बीएचयू के विद्यार्थियों के लिए और अन्य विद्यार्थियों के लिए जहां डिप्रीवेशन पॉइंट वाली सिस्टम नहीं है, उनके लिए नया शब्द है, नया कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ हैं और इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे, तो डिप्रीवेशन पॉइंट क्या है, क्यों दिया जाता है और ये क्या क्राइटेरिया है, जितना ब्रीफली आप बता सकें बताएं। एक्चुअली जो डिप्रीवेशन पॉइंट है, जैसे कि 2011 की जनगणना हुई है, उसकी बेसिस पे है। जो भी क्षेत्र है जो एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, अच्छा। जो जिस मतलब डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन लेवल बहुत कम है, उसकी बेसिस पे दिया गया है। और इसका जो बेस बनाया गया है वो 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर बनाया गया है। ठीक है। और एक्चुअली जो डिप्रीवेशन है वो गर्ल्स को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है एजुकेशन में। आप देखेंगे वो बहुत, आप चाहे बीएचयू का भी एग्जाम्पल ले लेंगे आप, कि आपकी फैकल्टी में कितनी गर्ल्स हैं जो पढ़ रही हैं, तो आप देखेंगे बहुत, अगर आप 50 लड़कियां हैं उसमें से 10 लड़कियां पढ़ रही हैं। तो जेएनयू ने मतलब क्या कहेंगे, इक्वलिटी लाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए, जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए डिप्रीवेशन पॉइंट मतलब उनको एक्स्ट्रा देता है, लड़कों को भी देता है। और ऐसे उसने कैटेगरी 2 कैटेगरीज में बना रखी है, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2। जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 है वो और बहुत पिछड़े हैं, जैसे कि मतलब एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। और क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2 जिसमें थोड़ा मतलब एजुकेशन का लेवल अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं है। ये दोनों का ही बेस है 2011 का सेंसस। ठीक है। जो क्वार्टाइल 1 पे है उसमें मिलता है आपको 3 पॉइंट मतलब 3%। अगर आपका 300 का एग्जाम है तो उसका 3% निकाल लीजिए। अच्छा। 3% नंबर मिलेगा जब क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 से अगर आप आएंगे तो। इसके पूरे जेएनयू ने अपनी लिस्ट दे रखी है, आप जाके वो देख सकते हैं। और जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2 होगा उसमें आप मिलेंगे आपको 2% नंबर। अच्छा। तो एक इसका बेस क्या है, इसे अगर आप पीजी के लिए अप्लाई किया है तो आपका देखेंगे आपका जो 10th 12th कहाँ से हुआ है और आपका ग्रेजुएशन क्या किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से हुआ है, ये मैटर नहीं करता किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। जैसे वाराणसी है, वाराणसी किसी भी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता तो आपको ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं मिलने वाला। अच्छा। जो क्वार्टाइल मार्क्स आपको ग्रेजुएशन का नहीं मिलेगा। ऐसे आपने अपना 12th 11th से मान लीजिए आपने जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि चंदौली वहाँ से क्या रखा है, तो आपको जो 10th और 12th का होगा वो क्वार्टाइल पॉइंट आपको मिलेगा। पर इसमें गर्ल्स में एक और है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग समझ नहीं पाते हैं। गर्ल्स में क्या है, अगर गर्ल्स क्वार्टाइल 1 से भी बिलोंग करती है, मतलब जैसे कि अगर चंदौली से पढ़ी हुई है फिर उसने ग्रेजुएशन कर रखा है बनारस से, तो बस जो उसको जो क्वार्टाइल मान लीजिए 2 नंबर मिलता है, तो सिर्फ गर्ल्स होने का 5% मिलता है। पहली बार कि सिर्फ गर्ल्स है, चाहे अंबानी की लड़की हो चाहे किसी राष्ट्रपति की लड़की हो, सिर्फ वो गर्ल्स है, इसलिए उसको 5% नंबर मिलने का ही मिलेगा। 5%? हाँ, उसको मिलना ही मिलना है। अगर वही गर्ल्स अगर वो गर्ल्स है, SC है, ST है, OBC है और PWD कैंडिडेट है, तो उसका जो 5% है वो अपने आप में 7% बन जाएगा। अच्छा। और फिर क्या होगा, जो जनरल गर्ल्स 7 हो जाएगा। अच्छा। तो कुछ लोग ये समझ नहीं पाते, जो जनरल गर्ल्स हैं उनको 5% नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर वो भी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं तो ये 5% उनका भी 7% हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि एक गर्ल्स होने के नाते जो उनको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। हाँ। उसके साथ जो बैकवर्डनेस है, अगर वो जनरल है, बैकवर्डनेस में नहीं है, तब तो उनको 5% मिल रहा है। लेकिन अगर वो बैकवर्डनेस कैटेगरी और जुड़ जा रही है तो उनका 7% बढ़ के 7% हो जाएगा। जो ये 7% होगा, उसके साथ साथ में जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का जो अलग से पॉइंट होंगे वो इसमें ऐड होंगे। अच्छा, अगर क्वार्टाइल 1 से अगर है उसका अगर 3% है तो ये 7 में प्लस 3% हो जाएगा, यानी उसका 10% लड़की का नंबर हो जाएगा। 10%। अगर वो जनरल है या OBC है, ST से कुछ भी मैटर नहीं करता है ज़्यादा। ठीक है। और मैक्सिमम 12 ही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक 10th 12th मान लीजिए किसी ने चंदौली से किया है, लड़की है, उसको 3 पॉइंट मिले, उसने अपना ग्रेजुएशन भी चंदौली से किया है, उसको 3 पॉइंट मिले, तो 3 6 होंगे। 6%। अब वो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से है, मान लीजिए जनरल लड़की है, OBC ST, उसमें 7 पॉइंट मिलेंगे, तो ये हो गया आपका 13%। पर नहीं, वहाँ पे जेएनयू अपना एक क्राइटेरिया और बनाया, उसने कहा 12% से हम आपको ज्यादा नहीं देंगे। हम 12% से आपको ज्यादा नहीं देंगे, तो आपका 1% वो घट जाएगा। मैक्सिमम कोई 12% में पहुँचता नहीं है। कुछ बहुत जो बैकवर्ड क्लास से होते हैं, सारे कोइंसिडेंसेस उनके साथ लग गए कि लड़की भी है, बैकवर्ड क्लास से भी आती हैं और बैकवर्ड एरिया से भी आते हैं, तब जाकर उनको मैक्सिमम 12 मिलेगा। ठीक ना। अब फिर से मैं एक बार बोलूंगा, जैसे कि क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2, आपके 2 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने डिसाइड किया है एजुकेशन बेसिस पे जो छूटे पिछड़े हुए हैं। इसका जो बेस है वो सेंसस 2011 है। ठीक है। अगर कोई लड़का है, अगर उसने 10th 12th क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 से किया है तो उसको 3% मिलेंगे, वही क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2 से किया है तो उसको 2% मिलेंगे। ठीक है। अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो सेम ऐसा ही ये सिनेरियो है। और लड़कों को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलता है, जैसे गर्ल्स को होने का 5% या 7% मिलता है, ये नहीं, उसका सिर्फ क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का ही नंबर जुड़ेगा। तो किसी को ना समझ में आया हो या मैं समझा ना पाया हूँ। 10th अलग क्वार्टाइल से हो, हाँ, नहीं इंक्लूड होगा, आपको 2 मिलेगा। अगर आपने 10th किया है, मान लीजिए चंदौली से किया है, 12th आपने आके सीचर से कर लिया, यहाँ वाराणसी से किया है, तभी आपको 2% जुड़ेगा। हाँ, इसको ध्यान रखना है कि आपको जो फॉर्म आए तो उसमें क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में आपको यस करना है, आपको पॉइंट क्लेम करने हैं। वहाँ आपने गलती से नो कर दिया तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, आपको वहाँ यस ही करना है फॉर्म में। जब फॉर्म आएगा
तो उसमें यस करिएगा। काउंसलिंग में अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया उसमें आपको पूछेगा देखिए डिप्रीवेशन पॉइंट को लेके। इन्होंने जो बताया 3 फैक्टर हैं आपको, एक तो जेंडर फैक्टर है, एक एरिया फैक्टर है ना, और एक जैसा कि आपकी एजुकेशन फैक्टर हाँ है ना, कि आपने एजुकेशन कहाँ से किया है, बेसिक एजुकेशन। तो अगर आप पिछड़े इलाके से करते हैं तो उसको आपको मिलेगा। उसमें भी आप कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी कि आप क्या बिलोंग करते हैं, और तीसरा एक जेंडर क्या है। तो जेंडर वाले में सिर्फ लड़कियों को है, लड़कों को नहीं है। दूसरी बात, अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी पे भी मिलता है। और तीसरा जो इन्होंने बताया कि एरिया, कि किस जगह से आपने, एरिया मतलब ये नहीं कि आप कहाँ से हैं, आपने एजुकेशन ने डिसाइड किया है उसके पोर्टल पे मिल जाएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट उसने डिसाइड कर दिया है, तो वो एक बार आप देख सकते हैं। और जैसे कि लड़कियों को मैक्सिमम सबको 7 पॉइंट मिल ही जाते हैं, क्योंकि अगर कोई लड़की जनरल होती है कहीं ना कहीं उसका मतलब एरिया डिसाइड कर, मतलब ओबीसी एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लड़की है सिर्फ, तो 7% उसको मिलना ही मिलना है। इसमें क्या है, जनरल लड़कियां इंक्लूड नहीं है, ठीक है, परंतु जनरल लड़की तब इंक्लूड हो जाती हैं जब उनका क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उनका भी ये पॉइंट 57 हो जाता है। मान लीजिए अंबानी की लड़की है, उसको 5% मिलना था, पर उनकी लड़की ने आगे चंदौली से अपना 10-12 कर लिया, तो उनका भी 7% हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो लड़की को मतलब सिर्फ जेंडर का फायदा मिलते हुए 7% मिल ही जाता है, और प्लस उसमें क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का ऐड भी होता है। बिल्कुल। यहाँ पे एक सवाल ये कि बच्चों का जो एरिया डिसाइड हो रहा है उनके 10-12 से हो रहा है, ना कि उनके एड्रेस से हो रहा है। नहीं, एड्रेस नहीं हो रहा। आपने स्कूलिंग कहाँ से की, इससे होगा आपने, ये क्लियर होना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया मैं यहाँ से हूँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई दिल्ली से किया, तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर है, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, बेसिक इस पे मैटर करता है, ठीक ना। चलिए, ये सब आपको फॉर्म में डिटेल पूछेगा। हाँ, आपको सही से डिटेल देना है कि आपने पता चला कि कभी कभी क्या होता है, किसी लड़के ने मान लीजिए बनारस से अपनी स्कूलिंग की CHS से की, रहता चंदौली में, तो उसके दिमाग में हमसे चंदौली गुना करता है, अब वहाँ जाता है चंदौली टिक कर देता है, तो कहीं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को। हाँ, तो इसका ध्यान रखना है। आपको रहने की जगह नहीं पूछ रहा है, आपकी स्कूलिंग कहाँ की है उसकी जगह पूछ रहा है वो। बिल्कुल। क्या ये सोल्यूशन हो सकता है कि मैं जनरल से अप्लाई करूँ तो मेरा एडमिशन? कोई भी व्यक्ति अगर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है, वो सर्टिफिकेट देने में असमर्थ है, तो जनरल अपने आप कंसीडर कर लिया जाएगा। हमेशा ये रूल है। आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे तब भी आप जनरल में ही जाएंगे, अगर आपकी कैटेगरी से एडमिशन नहीं होगा, जनरल से हो जाएगा। हाँ, ये है कि आप जनरल हैं और चाहेंगे EWS लगा लें, अब तो ये संभव नहीं होता कि आपने पहले CUT में जनरल टिक किया था, अब चाहते हैं कि EWS लगा लें, OBC लगा लें, ST लगा लें, ST लगा लें, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप OBC ST जनरल OBC ST और EWS लगा रखा है, ठीक, और आप सर्टिफिकेट देने में असमर्थ हैं, तो यूनिवर्सिटी अपने आप को एज ए जनरल कंसीडर कर लेती है कि आप जनरल कैटेगरी के ही हैं।